उसकी महिमा गाने लगे सब, गीता बाइबल वेद कुरान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान। अंतर्मुखी हो जाए। मैं समय और संकल्प के खजाने को निरंतर जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा को सामने करें। और बाबा के साथ हम मुरली का अभी रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या टाइटल दिया बाबा ने? डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। जमा का खाता बढ़ाओ। क्या जमा करना है? श्रेष्ठ संकल्प और समय ना। उसमें रहने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे अंदर श्रेष्ठ संकल्प चलते रहें तो समय की बचत भी हो जाएगी। तो श्रेष्ठ संकल्प चलते रहे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? दीदी बाबा को साथ लेकर अपने आप को आत्मिक स्थिति में निरंतर बाबा की याद में। आप संकल्पों को जमा कर रहे हो ना, तो हमारे बाबा को साथ रखा, फिर बैठ जाते हैं। गुणग्राही दृष्टि रखेंगे सबके लिए। पॉइंट्स को, मुरली के चिंतन के पॉइंट्स को सबने साथ रखना है, वो हमें मदद करेंगे। कोई भी पॉइंट हमारा चलता रहे, मुरली का रिवीजन चलता रहे, संकल्प बने रहेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। अंत समय में तो हमें मुरली भी नहीं मिलेगी। हमें इतनी आदत हो जाए उन संकल्पों को यूज करने की कि अंत समय वो ऑटो मोड पे चला जाएगा, अपने आप चलेगा। ठीक है ना? जो बाबा बोलते हैं वो दिन भर मैं उसको सोचती रहूं, वो मुझे मदद करेगा। जो आप बोल रहे हो वो तो करना है, पर ये प्रोसेस है, स्टेप है, इसको भूलना नहीं है ना। तो डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करना है। तो अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है। जो हमारे को बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल है, उसके ऊपर अटेंशन देके रखना है। ठीक है ना? तो कर रहे हैं ना सब ट्रैफिक कंट्रोल। और अभी चार्ट के ऊपर अटेंशन देना शुरू कर दो, नहीं तो फिर वो जो बाबा कहते हैं ना तिरकनबाजी, फिसल जाएंगे। कब फिसलेंगे? अटेंशन देने से पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब चार्ट लिखते हैं ना तो अपने ऊपर अटेंशन रहता है। आज के चार्ट में मेरे नंबर यहां से मिस नहीं होने चाहिए, ऐसे। तो आज बाबा
क्या कर रहे हैं? कौन से बाप आए हैं? बाबा के क्या टाइटल है? त्रिमूर्ति रचता त्रिमूर्ति। के बाप जी। कौन है त्रिमूर्ति? बाबा। त्रिमूर्ति का रचता है, तो त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु शंकर। शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता। ब्रह्मा क्या करते हैं? क्रिएटर, रचना। रचना करते हैं, विष्णु पालना। विष्णु पालना करते हैं। और शंकर विनाश करते हैं, है ना? तो हम कौन है? हम भी मास्टर ब्रह्मा कब बनते हैं? दीदी संगम युग में बनते हैं ना, ब्रह्मा कैसे? मास्टर विष्णु कैसे? श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं और फिर पालना कैसे करते हैं? उसकी धारणा करके, मनन चिंतन करके। हाँ, उसको उस संकल्प को यूज करते हैं सारा दिन, तो हम उसकी पालना करते हैं। और विनाश कैसे होता है? अपने विकर्मों को योग अग्नि से विनाश, अपने विकर्मों को, अपने जो हमारी बुराइयां हैं उनको विनाश करते हैं योग अग्नि से। जब हम श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करते हैं तो वो अपने आप फिनिश हो वो जाता है। अपने आप फिर विनाश हो जाता है। योग अग्नि से भी करते हैं, पर हमें दिन भर तो हम कर्म योगी है ना, तो जब वो संकल्प मेरे साथ रहेंगे तब वो जो व्यर्थ है वो तो आउट ही हो जाएंगे, है ना? और स्थिति भी बनी रहेगी। और कौन सी 3 बधाइयां? जयंती की और डायमंड जुबली की। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। शिव जयंती की बधाई हमें क्यों दे रहे हैं? बर्थडे तो शिव बाबा का है। तो बाबा कहते हैं हमारा मेरा बर्थडे बच्चों का हमारा बर्थडे सेम डे है ना? हमारा जन्म हुआ है। दोनों का, सब बच्चों का और बाप का जन्मदिन एक दिन होना, ये कितनी वंडर की विचित्र बात है ना? फिर दूसरी डायमंड जुबली, वो तो डायमंड जुबली के तो होगी ही, क्योंकि उसकी अनेक सेवाएं हुई। तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की। तो सेवा करने का उमंग उत्साह मेरे में कितना रहता है? ये मुझे कोई सेवा तो मिले जो मैं करूं, है ना? और सेवा करते हुए क्या संकल्प रखते हैं? सेवा बाबा करा रहे हैं और मैं सारी बाबा की बच्ची। ओके, और मैं कौन हूं? मैं आत्मा करनहार। बाबा मेरे से करवा रहा है। वो करावनहार में करम। जो बाबा ने आज क्या एक्सप्लेन किया हमको पूरी मुरली में, कि अगर आप मैं बोलते हो और मैं इक्वल्स टू आत्मा समझते हो, वो राइट। ओके। पर अगर आप मैं सोचकर शरीर सोचते हो, वो रॉन्ग है। क्योंकि जब मैं आत्मा सोचते हो तो क्या होता है? सोल कॉन्शियसनेस। हाँ, और बाबा उसमें समाया होता है। क्योंकि जब मैं आत्मा हूं तो पिता की याद है ही, कि वो परमात्मा मेरा पिता है। जब मैं शरीर हूं तो जिस्मानी पिता मेरा पिता बन जाता है ना? तो आत्मा का पिता परम आत्मा तभी याद रहेगा जब मैं खुद को आत्मा समझकर रहूंगी, है ना? फिर बाबा ने जो बोला, अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये केवल अभी है। अभी है संगम युग। हाँ, कम। बाबा ही नहीं होते, क्योंकि सतयुग में तो परमात्मा होंगे ही नहीं ना, बाबा होंगे ही नहीं। ओके, करेगा क्योंकि कोई बुलाता ही नहीं है। बुलाता नहीं। और द्वापर में क्या होता है? फिर वो क्या होता है कि हम लोग फिर करते हैं, उसके बाद फिर रोते हैं, फिर बाबा को बुलाते हैं, आओ। द्वापर में जयंती तो मनाते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा की जयंती मनाती है। हम शिव जयंती परमात्मा की उत्सव भी मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। डिफरेंस क्या है?
बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया? अलौकिक जयंती। वो जयंती मनाते हैं, एक अलग रूप से मनाते हैं, रिचुअल के रूप से मनाते हैं। अलौकिक जयंती मतलब ये याद रखकर कि मैं आत्मा और वो मेरा परम पिता है, वो आया है, वो क्या करने आया है, वो मुझे नर से नारायण बनाने आया है। ये सारी बातें तो वहां पे होती नहीं। ये जो अब शिव का आना है, मनाते इसी को याद रख के है। जो हम अब करते हैं उसी को याद रख के सारा कुछ भक्ति मार्ग में होता है। पर वो कैसे करते हैं? रिचुअलिस्टिकली और बेसमझी से। हम शंकर जयंती मनाते हैं शायद, हैं जी, शंकर जयंती मनाते हैं। हाँ तब शंकर हमें जयंती अंतर ही नहीं पता था शंकर और शिव का। शिवलिंग को सामने रखते हैं, जी, रखते हैं, पर उन्हें बोलते शंकर है। हाँ, उन्हें पता नहीं है ना। पर दीदी ज्ञान सहित नहीं करते ना, वो वैसे भक्ति के ज्ञान लिए। सहित नहीं करते, करेक्ट। तो हमें फिर बाबा ने क्या बोला? तुम कौन सी आत्माएं हो? पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा। सो ब्यूटीफुल। क्योंकि बाबा ऐसे हमें ले जाते हैं बिल्कुल ऊपर, उठा देते हैं, उड़ो, उठा देते हैं। है ना। कितने लकी हो, बाबा कह रहे हैं, कितने लकी हो तुम, है ना। जो आज भी ना अमृत सॉरी अमृत बोलो। वेला में एक सॉन्ग था which had exactly the same words. सब साथ हाथ में, तुम्हारे हाथ में हाथ है तो ये जो भाग्यशाली, और इट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझको बाद में जब खत्म हो गया तो मुझे लगा लिख ही लेती 2-3 लाइनें तो आई वुड हैव अरे आई विल सेंड यू द track सॉन्ग, it. आई विल सेंड यू द सॉन्ग ना। ये That तो was very nice and exactly the same what we are talking what of we, and हाँ, feeling वो right now. वो लेते वही हैं, वो लेते वही हैं, है ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला? अंदर ये गीत गाते हो कि हम कितने भाग्यशाली हैं ना बच्चे। तो फिर बाबा ने क्या कहा? बच्चे ज्यादा खुश हैं कि मैं ज्यादा खुश हूं? बच्चे ज्यादा खुश है। बाबा खुश और दुखी होते हैं? तो बाबा कौन सी माला देख रहे हैं? 108। आज तो बाबा ने हमको डायमंड की माला बोल दिया। बहुत लंबी माला है। बाप के गले में हाँ। डायमंड बन चमकने वाली माला के दाने हो या कोई और हो। हाँ, बाबा ने बोला वो 108 की माला होती है, 16,108 की होती है। पर मेरे सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं सब माला में आने वाले बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें क्या प्रॉमिस किया है वो कि कहते हैं मैं पीछे वाले बच्चों को भी ज्यादा मुबारक देते हैं बाबा। पीछे वाले, नीचे बैठने वाले। नीचे बैठने वाले। उनको नीचे बैठने वालों को ज्यादा मुबारक है, ज्यादा एक बार गए थे बाबा मिलन में, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने बाहर, मतलब जनवरी 18 जनवरी आप सोचो, बाहर टेंट लगाए और वहां पे भी लोग सो रहे थे। फिर जब बाबा आए, बाबा ने बोला जो टेंट में गए हैं उन्हें डबल वरदान, डबल मुबारक। तो मेरे साथ जो बैठी हुई थी वो कहती है हम भी टेंट में ही चले जाते, हमें भी डबल ही जाता। तो बाबा ने क्या बोला? जो ये मुबारक बाबा ने बोला मैं डबल दे रहा हूं, किस चीज का फल है ये? निश्चय त्याग का। आपका प्रत्यक्ष फल। तुमने सीट छोड़ी, सोफा छोड़ा, नीचे बैठने को रेडी हो गए, पीछे बैठने को रेडी हो गए, बालकनी में भी बैठते हैं, आपने सबसे पीछे सीट ली। बाबा दृष्टि, बाबा कहते हैं मैं पहले पीछे वालों को, नीचे वालों को दृष्टि देता हूं, आगे तो बाद में देता हूं, क्योंकि उनका त्याग है। और वहां पे जब बाबा आते हैं ना, क्या भीड़ और क्या धक्का मुक्की चलती है, कितने बजे से लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हमारा नंबर लग जाए, हमने आगे जाना है। कोई कुछ कर रहा होता है अपने हिसाब से, हा? कि भगवान को मिलना है। तो बाबा क्या देखते हैं?
बाबा बच्चों को किस नजर से देखते हैं? सबकी विशेषता देखते हैं, चाहे वो संपूर्ण नहीं भी बने, लेकिन पुरुषार्थी हैं तभी भी भगवान उनको तो उनकी कोटों में कोई विशेषता क्यों देते है? हैं। तो हम बच्चे कोटों में कोई क्यों कहते हैं बाबा? बोला ना बाबा ने, कोटों में सब तो बच्चे बनते नहीं, ज्ञान में आते नहीं, और जो आते हैं उसमें से भी बहुत तो छोड़ के चले जाते हैं। तो जो बचते हैं उनके लिए कहते हैं कोटों में कोई, और कोई में भी कोई। बताओ, और परखने की शक्ति, परखने की शक्ति, उन्होंने बाबा को परख लिया, पहचान लिया, पहचाना नहीं ना कि बाबा गुप्त वेश में आए हुए बाबा को पहचाना ये बुद्धि की विशेषता है, ये परख शक्ति। और कहा मेरा बाबा, मेरा कहा तो क्या बन गए? मेरा कहकर बाबा मेरा के बन गए, अधिकारी बन गया। है ना। जब बाप को जान लिया, पहचान लिया, और अन्य आत्माओं में और हमें डिफरेंस ही क्या है कि हमने पहचाना, उन्होंने पहचाना नहीं, यही फर्क है। बाबा ने कहा महामंडलेश्वर हैं, शास्त्रवादी हैं, पर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? माया के लिए बोला ना दीदी, माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। आज आगे फिर भगाए, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो कि माया आ जाती है और फिर तुम उसको भगाते हो, दैट इज अ डिफरेंस। तो उसको पहले से ही उसको दूर से भगा दो कि उसको आने का निमंत्रण मत दो। हाँ, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आने हम उसको आने देते हैं। तो पहले बाबा ने कहा ये अभी हम देखो, दुनिया के लिए क्या कहते हैं? रात्रि है, क्योंकि शिव बाबा कब आते हैं? रात को। पर हमारे लिए क्या है? अमृत वेला, अमृत वेला, वरदान का समय, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। तो गोल्डन मॉर्निंग डायमंड, जो डॉन का समय है, डॉन के समय को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, दुनिया में भी बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। कहते हैं इस समय उठ के योग करो, योगा वो जो एक्सरसाइज है वो करो, जॉब के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस समय को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये पूरे कल्प का क्या है? अमृत वेला, कल्प का अमृत वेला, कल्प का डॉन है, कल्प की गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। क्योंकि ये होता है तो वो दिन श्रेष्ठ बनता है ना। तो बाबा ने बोला ऐसे वरदानी स्वरूप में अपने आप को देख ना। तो जो फिर रेणु बहन ने बोला लास्ट घड़ी तक माया ने आना है, पर माया को अपने पास फटकने नहीं देना। और हम उसको आदत पड़ा देते हैं ना, बार बार। कैसे चाय पानी पिलाते हैं? पानी की वो उसमें उसके रस में चले जाते हैं, उनके एंजॉय करने लगते हैं, उसको चमक में आ जाते हैं, और प्रश्नों में भी फंस जाते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, करना ही पड़ता है। अभी तो पुरुषार्थी हूँ पर अभी तो संपूर्ण नहीं बने, आखिर हो जाएगा, अभी नहीं बने पर बन जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूजेस देते हैं अपने आप को, और क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन में चले जाते हैं, मतलब व्यर्थ में चले जाते हैं, फिर अपने आप को ठीक करते हैं, है ना। तो माना चाय पानी पिलाना, तो चाय पानी पिलाने का मतलब क्या है? कोई एंटरटेन करना। तो 4 ही बादाम है, 4 बादाम है, गिनना भूल गई। कहने का मतलब ये है कि हम चाय पानी पिलाना का मतलब है अपने अंदर की कमजोरियों के वश हो जाना। जो कमजोरी है उसके लिए मैं एक्सक्यूज जब देती हूं, इसलिए हो गया, अपने आप का को जज नहीं करती हूं कि भी मैं मेरे से ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मैं अपने ऊपर अटेंशन देती हूँ तो मैं एक्सक्यूज नहीं देती हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ नेक्स्ट टाइम नो, नेवर, आई विल नॉट लेट दिस हैपन अगेन। तब बाबा ने कहा साइलेंस के साधन यूज करने हैं पहचानने के लिए। साइलेंस का साधन, साइलेंस के साधन का मतलब क्या है? दीदी समय की पहचान नहीं है ना, परखना।
समय को समझते ही नहीं कि ये समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बात है, ये इस पर अटेंशन देना और जनरल अपने ऊपर अटेंशन रखना कि मैं क्या कर रही हूँ। कर क्या रही, डोंट अलाउ योरसेल्फ टू गिव योरसेल्फ एक्सक्यूजेस। ये एक आदत बन गई है। हाँ ठीक है। हाँ जी, धीरेन भाई ने हैंड रेज किया है। ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने जो कहा कि जो चाय पानी पिलाते माया को, आवाज नहीं आ रही, नो साउंड। दीदी वो ये कह रहे हैं कि त्रिकालदर्शी की सीट पे नहीं बैठते ना। अच्छा, उनका आपको ये आवाज आई है? अच्छा, त्रिकालदर्शी की सीट पर नहीं बैठते, तो वो बाबा ने आगे बोला कि त्रिकालदर्शी की सीट पर नहीं बैठते मतलब कोई मेरे सामने परिस्थिति आ गई, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठने का मतलब क्या है? कि मैं आत्मा साक्षी होके देखने। अपने आप को आत्मिक स्थिति में नहीं रखते हैं। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है? तीनों कालों को जानना, आदि मध्य अंत क्या ज्ञान। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और उसका ध्यान रखना, ये रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करके काम करना कि मैं आज जो है वो मेरा बिकॉज ऑफ माय पास्ट, और अब जो मैं करूंगी उससे मेरा फ्यूचर बनेगा। फ्यूचर बनेगा। तो मेरे सामने जो भी परिस्थिति आई वो क्यों आई है? डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई डिड इन द पास्ट। पास्ट कर्मों के कारण आई है, उसको एक्सेप्ट कर पाना। कुछ सिखाने भी आई है। सिखाने भी आई है। और हम हमारा क्या ध्यान कहाँ चला जाता है? मैं कभी ऐसा बुरा कर्म किया ही नहीं है, और ये फिर भी आ गई है। मैं तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों? हमने ज्ञान में आने के बाद संकल्पों पर अटेंशन देना शुरू किया। पहले हम संकल्पों पर अटेंशन देते थे? नहीं देते थे, है ना? तो हम त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठना अर्थात अंडरस्टैंड करना कि जो भी हो रहा है एक्सेप्ट कि कोई मेरे पास्ट के कारण हो रहा है, पर मैं अपने प्रेजेंट को इतना पावरफुल बना लूं कि मेरा फ्यूचर बहुत श्रेष्ठ हो जाए। तब हम कहेंगे हम त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर माया को चाय पानी नहीं पिला रहे, खातिरी नहीं कर रहे, है ना? वो तो क्योंकि अंत का समय है, बाबा क्या कहते हैं? माया तो अपना लास्ट दांव लगाएगी, उसको मालूम है कि उसका राज अब खत्म, अब उसकी चलने नहीं वाली। तो इसलिए मतलब अंत समय में, इसका मतलब ये है अंत समय में हमें जो लगता है कि कमजोरी नहीं भी है वो इमर्ज होंगी। आपको कई बार फील होता होगा कि मैं तो ऐसे कभी नहीं करती थी, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकला ही कैसे? होता है कभी? ये दीदी कर जाते हैं तो फिर वो कमजोरी इमर्ज हो जाती है क्योंकि यह समय ही ऐसा चल रहा है। क्योंकि अपनी स्थिति शक्तिशाली नहीं है ना दीदी। अगर अपनी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली होगी तो परिस्थिति आने ही नहीं देंगे। तो हमें करना क्या है? दृढ़ता से उस चीज को पार करना है। हमें बोलना है माया आके तो देखे, जितना आना है आए, मैं उसको पराजित करके रहूंगी। तीनों कालों को चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो, ये बाबा ने बोला। तो ये है पहले सोचना, ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। बाद में सोचना पश्चाताप करने वाले का कि विशेषता तो क्या कहें, उसके अंदर की स्थिति है। ठीक है ना? तो हमने पश्चाताप की लाइन में नहीं खड़े होना, हमने तो विजयी आत्मा की लाइनों में खड़े होना है। तो कौन से दो खजानों पर अटेंशन देना? एक समय पे और दूसरा संकल्पों पे। क्योंकि ये बैंक कहाँ खुली है? कब खुलती है ये बैंक? संगम युग में खुलती है। संगम पर ओनली जितना जमा करना कर लो।
और उसका प्राइस इंटरेस्ट को भी अच्छे से इन्वेस्ट करो। और बाबा कहते हैं जो ब्याज कहीं होते हैं सिर्फ ब्याज से काम चलाते हैं, वही करना है। जो कैपिटल है उसको टच भी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ये दोनों बैंक नहीं होगी, न समय की न संकल्पों की, वो अभी ही जमा करने, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, हमें करना क्या है? अपने आप को आत्मा समझकर देही अभिमानी बनना है, इसी स्मृति में रहना है। श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है और उनके अंदर ही रहना है। हर परिस्थिति में त्रिकालदर्शी बनकर उस परिस्थिति को समाप्त करना है, उसके वश में नहीं होना है ना। तो अटेंशन, जो बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज, तो बाबा ने जो बोला ना, क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना है। त्यागना, क्या त्यागना है? ये जो संकल्प आते हैं मैं तो ठीक हूं बाकी सारी दुनिया गलत है, ऐसे वाले संकल्पों का त्याग। और तपस्या माना ये सारा कुछ चल रहा है, मेरी बुद्धि एक की ओर लटकी हुई है। निर्माण बनना मतलब झुकना, जितना झुकेंगे उतना औरों को झुकाएंगे। बाबा कहते हैं तुमने सबको झुकाना है। कैसे? बाहुबल से नहीं, डरा कर नहीं, अपने झुकने की वृत्ति से, कि कोई बात नहीं एडजस्ट हो जाएंगे। हर एक को साथी बनाकर चलना, हर एक को अंडरस्टैंड करना। जो मेरे को तंग करने वाली आत्माएं, जो मुझे लगता है मुझे तंग कर रही हैं, यही मुझे सिखा रही है, मुझे बना रही हैं, नहीं तो मैं कहां बनी थी। बाबा के पास आए थे जब कोई भी परिस्थिति नहीं थी। कब आए बाबा के पास? जब परिस्थितियों ने का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस ज्यादा हो गए, तो हमने कहा भगवान याद आया। पहले जैसे याद करते थे, कैसे याद करते थे? मंदिर में जाके 2 घंटियां बजाई, प्रसाद चढ़ा दिया, पैसे चढ़ा दिया, सोचा बड़ा अच्छा काम हो गया, चलो अब करो जो भी, इट्स ओके, है ना। और हमारे को बाबा ने क्या सिखाया? निरंतर वो घंटी बजनी चाहिए अपने अंदर, नो व्यर्थ, है ना। कुछ भी हो जाए बनना जरूर है। और मैं इस शब्द के लिए क्या बोला वो तो हमने किया। मैं माना, मैं आत्मा, देन इट्स ओके। फुल कॉन्शियसनेस। तो बाबा ने जो बोला ना, कहने में तो रॉयल रूप का मैं शब्द क्या, हम क्या कहते हैं? बाबा ने बोला ईर्ष्या आ जाती है अपने साथियों से। इसको सेवा मिल गई, इसको बोल दिया, मुझे नहीं बोला, उसको आगे कर दिया। बाबा ने बोला है अगर आप योग्य हो तो आपको उसी प्रमाण सेवा मिलेगी, फिर नहीं हो सकता कि आपको सेवा ना मिले, है ना। और हमारे को बाबा ने एक सेवा दी हुई है निरंतर, कौन सी करनी है? आत्मिक स्थिति में रहना ना दीदी, ये भी एक सेवा है। मनसा सेवा करते रहना। 8 घंटे की याद कम से कम। 8 घंटे की याद है मनसा, मन में मेरी वृत्ति सबके लिए कल्याण की हो। सेवा भी दीदी दिल से करनी है, दिमाग से नहीं करनी। बाबा कहते हैं तो फल उसी को मिलेगा जो दिल से करेगा। उल्टे भाव से मैं नहीं यूज करना। और जो हम दूसरे को देख, और ईर्ष्या के लिए एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन सूरज भाई देते हैं। आप ईर्ष्या कर रहे हो किसी के गुण से, इसका योग बेटर लग रहा है, ये ज्यादा स्टडी कर लेता है, ये वो जो भी, तो बाबा कहते हैं कि आप जिससे ईर्ष्या करोगे वो आपके पास थोड़ी आएगा, है ना। उस गुण की सराहना करो, उस आत्मा की सराहना करो कि देखो इन्होंने कितना अच्छा अचीव किया, अब मैं भी करूंगी। उससे प्रेरणा लेनी है, ईर्ष्या नहीं करनी। तो दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस, जो बाबा ने कहा, बाबा हमेशा दिल की बात करते हैं। दिल और दिमाग के बैलेंस का मतलब क्या है?
दिमाग मतलब लॉजिक, दिल मतलब भावना। तो लॉजिकली हम बाबा की हर बात को समझकर फिर दिल से याद करें। जो सारी बातें हैं बाबा हमें लॉजिकली हर चीज को समझा देते हैं। दिल से कभी कभी जो याद करके कभी हम बहक जा सकते हैं। बिल्कुल बहक जा सकते हैं, हम किसी की भी बात में आ सकते हैं। अगर हम लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं तो हम किसी की बातों में नहीं आने वाले। दिल और दिमाग का बैलेंस का ये अर्थ है। अब बाबा ने समझा दिया तुम्हें अपने को आत्मा समझना है, मुझे याद करना है। हमें इसका लॉजिक समझ आया। क्यों आत्मा समझ के बाबा को याद करना है बताओ? शरीर समझ के याद कर लेंगे। बाबा खुद निराकार है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अगर शरीर समझ के याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अरे दीदी संबंध कनेक्ट नहीं होंगे बाबा से। एक कनेक्ट नहीं होंगे, दूसरा जब मैं अपने आप को शरीर कहती हूँ तो मैं किससे जुड़ रही हूँ? शरीर के साथ कनेक्टेड सब कुछ। जब झूठ से कनेक्ट होंगे तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी रियल नहीं होगा, है ना? तो जब हमें ये सारे लॉजिक समझ आते हैं और आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो आत्मा के गुण मर्ज होते हैं। शरीर तो जड़ है, विनाशी है, विनाशी के साथ कनेक्ट होंगे तो जो सुख मिलेगा वो भी विनाशी हो जाएगा, हद का ही मिलेगा, है ना? सारी चीजें बाबा ने हमें समझा दी हैं। जब हमने अब ये समझ लिया, जब तक सिर्फ समझा है वो है बुद्धि का विलास, हम एंजॉय कर रहे हैं, ये कनरस तक है। फिर जब बनते हैं तो वो असली स्वरूप बनना है, सिर्फ सुनना नहीं है। कई बार हम एक के बाद एक क्लास सुनने जाते हैं। क्लास सुनो, बड़ी अच्छी बात है, फिर करो। इसीलिए बाबा कहते हैं मनन चिंतन के लिए अपना मनन चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और के मनन चिंतन को सुनकर हमें अच्छा लगता है, वेरी गुड। अपना करना मतलब जो चीज आपने कर ली वो कभी नहीं भूलेगी, दूसरे का तो भूल जाएगा, है ना? चाहे आप दूसरे का मनन चिंतन आपको लगता है उसका तो बहुत अच्छा है, पर जितना आपने किया वो बनेगी। और अगर आपने दूसरे के को समझकर उसको अप्लाई कर लिया तो भी बनेंगे, पर सिर्फ सुनने तक रह गया वो सिर्फ कनरस। भक्ति मार्ग में बहुत कनरस किया। गिल्ट में नहीं आना ना, इस चीज को पश्चाताप नहीं करना, वो निकल गया मैं रह गई तो वो गलत हो जाएगा। किससे रेस करनी है? खुद से। खुद से। धीरेन भाई आपका हैंड रेस्ड है, मुझे आपने कुछ कहना है? ओके, ओम शांति दीदी। ओम शांति। उस बार कट गया, कुछ सुनाई दिया मैंने बोला? मेरे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। मेरे को रेनो भाई ने नेट कट गया, बात शुरू किया ही नेट कट गया। अच्छा, नेट कट गया तो फिर बात मेरी। मैं ये बोल रहा था कि बाबा ने जो कहा कि माया को चाय पिलाते उसका क्या भाव है, क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ कमजोरी होती है तो हम उसको मन ही मन दोहराते हैं। तो दोहराते तो माया को पता लग जाता है कि ये बच्चा कमजोर है, फिर वो अटैक करने लगता है। तो बाबा का कहने का भाव है हमें वो दोहराना नहीं है। तो हम अपनी जो कमजोरी है ना किसी को बोलना है, ना मन ही मन बोलना है, नहीं तो माया अटैक करेगा। माया क्या है? माया क्या है धीरेन भाई? तो जो हमारे अंदर का विचार, हमारे अंदर की कमजोरी है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो ओवरटेक कर लेगा। जब तक उस कमजोरी को मैंने समाप्त नहीं किया वो बार बार इमर्ज होगी, है ना? और उसकी वो कमजोरी जब मुझ पर हावी हो जाती है, इसका मतलब कमजोरियों पर अटेंशन देते हैं, उन्हें रिपीट करते हैं मन में, ये मेरी कमजोरी को यूज कर रहे हैं। उसको यूज करना बंद कर दो। जिसको ज्यादा यूज करेंगे वही वो बन जाएगी। वही एक आदत बन जाएगी। अभी टू लेट का भी बोर्ड नहीं लगा। बाबा ने कहा कि अभी तुम ये मत सोचो कि फाइनल रिजल्ट जो है
तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो अभी हमारे पास चांसेस हैं सतयुग में आने के लिए। क्या जमा होता है? बाबा ने 3 बातें बताई जो जमा होती हैं, क्या है? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, सिर्फ ये जमा होता है। और इसी से कुछ ये जमा होगा तो फिर आगे राज्य करेंगे पूरे कल्प में। जब हम्म, यही जमा नहीं होगा तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाबा ने बोला एक तो हम क्या करते हैं, जो साधारण है उससे फ्री हो जाते हैं। चलो कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा, बाबा ने कहा बच गए। पर जमा करने के लिए ये 3 हमारे साथ रहे कि मेरा संकल्प जो चलता है, आज सारा दिन चेकिंग करना श्रेष्ठ है, मेरी जो दृष्टि वृत्ति है शुभ भावना की है, सबके लिए शुभ कामना की है कि नहीं। अगर अंदर तक मेरा चित्त शुभ भावना शुभ कामना और श्रेष्ठ संकल्प रखता है तो मेरा जमा हो रहा, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा। जो है वो भी डिलीट होना है। वो भी जो पुराना जमा है वो भी डिलीट होता जाएगा। तो जितना हम जमा करते हैं उतना जड़ चित्रों की पूजा होती है। तभी पूछी तो चेक क्या करना है, मैंने जमा कितना किया। तो ये आज हमारा होमवर्क रहेगा। संकल्प शुभ भावना शुभ कामना क्या मेरे पिछले घंटे में ये बने रहे, अपने को आत्मा समझ बाबा की किरणें स्वयं पे महसूस करेंगे। ये हर ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, ठीक है। और मनन चिंतन कौन सा करना है? माया की वरदान ले लेते हैं रेणु बहन, फिर देख लेते हैं, फिर आप ही बताना। अब सजेशन आपकी ओर से आएंगे, मेरी ओर से नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, वरदान क्या है? हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भाव। हर बात में कल्याण। हमारे सामने जब परिस्थिति आती है हमें लगता है हर बात में कल्याण, उस समय तो नहीं लगता, बाद में लगता है कि अब ये कल्याणकारी था। पहले तो लगता है कि नहीं, बाद में भी कई बार नहीं लगता। तो हमारे तो बाबा ने जो बोला मुरली यही थी, त्रिकालदर्शी बनोगे तो तुम स्टेबल भी रहोगे और हर बात में कल्याण को अनुभव करोगे। यू आर चेंजिंग ग्रेजुअली। ये ग्रेजुअली जब कुछ होता है ना हमारे को, अगर मैं उस परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रख पाती हूँ, देन आई एम ऑन द वे। पहले आपको 8 घंटे लगते थे स्टेबल होने में, अब 4 लगते हैं तो भी यू आर ऑन द वे। और पहले आपको 4 घंटे लगते थे, अभी 4 मिनट लगते हैं, देन ऑल्सो यू आर ऑन द वे। बस उसके अंदर हमें पड़े रहना, ठीक है। तो अगर जमा करना है तो शुभ भावना शुभ कामना श्रेष्ठ संकल्प मेरे चलते रहे। उसके लिए करना क्या है, मुरली के पॉइंट्स मेरे अंदर जमा रहे। अभी क्लास हुई, हम सब ने चिंतन किया, तो ये जो चिंतन है ये अंदर मेरे चले, ये मेरी स्थिति को बनाएगा, ठीक है ना। तो बाबा ने जो बोला, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे जमा का खाता बढ़ाना ही है, ठीक है ना। स्लोगन क्या है? बाबा ने कहा कि जो बाप कहे वो करते चलो, आगे बाप जाने। फिर बाप जाने, बिल्कुल है ना। जैसे हम बच्चों को कुछ करने को कहते हैं ना, फिर हम कहें ये कैसे हो गया, तो कहें आपने ही तो कहा था, बोलते हैं ना। आप जानो आपका काम। अब आपने कहा था, अब तो मैंने कर दिया, अब आप देखो,
मुझे नहीं पता, बोलेंगे ना बच्चे। बोले तो तो अगर बाबा नहीं ऐसे करता, बाबा कहता है मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा, डोंट यू वरी, यू जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। स्लोगन क्या है? तपस्वी वह है जो श्रीमत की इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। पूरी मुरली तो ये है, हम्म, छोड़ो सब, न्यारे प्यारे बन जाओ। जब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं तो हम न्यारे हो पाते हैं। पास्ट को देखकर कि मेरे पास में कुछ है, उसके कारण मेरा प्रेजेंट है, इट्स ओके, नाउ आई हैव बाबा, आई कैन डील विद इट, डोंट बॉदर। मेरे को एक सिस्टर ने बोला कि मेरा जो उनके जो जुगल है, उनके जो पार्टनर है, स्पाउस, बहुत एंग्री है, कहती पता ही नहीं लगता कि किस बात पे क्या वो चल रहा है। उनका आपको इतना ज्यादा वो सहन शक्ति से संपन्न कर रहे हैं कि मतलब आपको टाइम मिल रहा है अपने इस लेसन को पक्का करने का, कि मुझे सहनशील बनना है, बोले जाओ, कोई बात नहीं, बोलते, इट डजेंट मैटर, तुम बेकार हो, तुम ये हो, जो भी बोल रहे हैं, इट्स ओके। किसी के कहने से हम वो नहीं बन रहे, बाबा की शावर के अंदर रहो, सब बाकी सारा कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बोल बोल के कब तक बोलेगा, अपने आप चुप होएगा, क्योंकि आत्मा की वृत्ति क्या है? साइलेंस। परम धाम में हम साइलेंस में है ना, कोई कितना भी बोलने वाला हो, एक टाइम ऐसा आएगा वो चुप उसको होना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप रिएक्शन ना दो, अनलेस यू हैव टू, कोई सिचुएशन में यू हैव टू, वो एक और बात है। कोई ऐसे नॉनसेंस बोल रहा है, बोलता रहे, इट्स ओके। हमारे को कितना भी प्यारा हो, हम उससे जो भी एक्सपेक्ट करते हो, तो सारी बात किस पे आ जाती है कि न्यारे नहीं बनते ना। पहले न्यारे बनेंगे तो प्यारे हो जाएंगे, और आप कुछ रिएक्शन नहीं दोगे, नेक्स्ट टाइम उनका बिहेवियर थोड़ा सा फर्क होगा, और होते होते बिल्कुल फर्क हो जाए, प्रोवाइडेड मैं अपने बिहेवियर को इस प्रमाण चलाऊं ना। ठीक है, चल। वो जो सॉन्ग है मैं ग्रुप में भेज दूंगी सविता, ठीक है। चलिए, अभी सब हम योग करेंगे, किसी में कोई कोई बात रह गई है तो हम ले सकते हैं। मनन चिंतन दीदी बता दो। हाँ, मनन चिंतन बताओ, क्या लेना है? आज का तो सभी से पूछ लो, जिनको सबको क्या क्या करना है, पर माया के ऊपर है ना, कि माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। हाँ, ये मुझे तो कि माया की खातिरी हम कैसे करते हैं, चाय पानी, हाँ ये ठीक है, ये कैसे ज्यादा चाय पानी पिलाते हैं और कैसे नहीं पिलाना, कैसे करना क्या है। जी हमने शेष संकल्पों की चाय पानी पिलानी है आत्मा जी। को। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सारा ध्यान स्वयं पर ले आएंगे। मैं त्रिमूर्ति रचता शिव बाबा की संगम युगी श्रेष्ठ रचना हूं, इसके अर्थ में टिकेंगे।
पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा हूं। संगम युग में अपने परम पिता को पहचाना, अपने बाप को पहचाना, उसके बने उसके बने उसको मेरा कहा। और उसके हर वर्षी के अधिकारी बन गए। एक परखने की विशेषता से बाबा ने मुझे अपना बना लिया। संगम योग पूरे कल्प की अमृत वेला का युग है। अपने आप को पूरे चक्र के टॉप पर खड़ा हुआ देखिए। आप पिक्चर को देख सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ हम भी यहाँ ऐसे टॉप पर बैठे हैं। जब घड़ी की सुई गोल्डन एज तक पहुंचने ही वाली है, ऐसे समय पर चैलेंजिंग समय पर मुझे मेरा पिता मिला। उसके साथ बैठकर मैं माया के आए हुए हर विघ्न को नाश करने की क्षमता रखती हूँ। निरंतर त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर हर सीन को परखकर शक्तिशाली स्वस्थिति में आ जाती हूँ। आज हम सभी एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि समय और संकल्प के खजाने को जमा करेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृद्धि बनाकर रखेंगे। आज हम सब स्वयं से ये दृढ़ संकल्प करते हैं और माथे के बीच देखें, मैं सितारा कैसे हीरे की तरह जगमगा रहा हूं।
ये संकल्प मुझे और पावरफुल और प्रकाश स्वरूप बना रहे हैं। और अब मैं आत्मा अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करती हूँ, जिसे धारण करके मैं ऊपर की ओर उड़ती हूँ, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए, बाप दादा के सामने, और बाबा से अपने प्रॉमिस को दोहराएं। बाबा, हमारा ये प्रॉमिस है कि श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि, वृत्ति, कृति मेरे जीवन में रहेगी। बाबा हमारे दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न है। बाबा ने वरदान दिया, अचल अडोल महावीर भव। और अब उड़ चले परम धाम, शिव बाबा की किरणों के नीचे। बाबा और मैं और कुछ नहीं, बाबा के साथ को एंजॉय करें। से नीचे उतरे, अपने तन में प्रवेश करें, बाबा की किरणों को स्वयं पर महसूस करते रहें।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।